माय डियर स्टूडेंट, सेमेस्टर 1 का जो हमारा पेपर है दैट इज़ कोर 2 कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, उसमें हम लोग जो अभी सीख रहे हैं वो है बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा में हमने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि हम लोग आज यानी नेक्स्ट लेक्चर में क्या सीखेंगे। हम लोग आज देखेंगे कैनोनिकल फॉर्म क्या होते हैं। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैनोनिकल फॉर्म, यानी बुलियन एक्सप्रेशन को दो फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको हम कैनोनिकल फॉर्म कहते हैं। एक जो है रिप्रेजेंटेशन है, एक है सम ऑफ प्रोडक्ट्स और दूसरा क्या है प्रोडक्ट ऑफ सम। ओके, इसको हम शॉर्ट में कर सकते हैं SOP और इसको हम कह सकते हैं POS। ठीक है, तो ये समझ में आ गई बात कि बुलियन एक्सप्रेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैनोनिकल फॉर्म में, और वो कैनोनिकल फॉर्म दो फॉर्म्स होते हैं, उसमें से एक को हम कहते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट और दूसरे को हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम। ठीक है, अब आप याद करें थोड़ा, आप लास्ट लेक्चर में जो आपने पढ़ा था मीन टर्म क्या होता है, मीन टर्म आपने पढ़ा और आपने पढ़ा मैक्स टर्म। ओके, मैक्स टर्म। ओके, सो मीन टर्म को हम लोग यहाँ समझेंगे। मीन टर्म ही आपका जो है ये सम ऑफ प्रोडक्ट है और मैक्स टर्म जो है प्रोडक्ट ऑफ सम है। तो अब आप थोड़ा पीछे जाएं, याद करें मीन टर्म को हम कैसे लिखते थे, कैसे प्रोडक्ट वेरिएबल को हम उसमें दिखाते थे, कैसे लिखते थे, और मैक्स टर्म को कैसे लिखते थे। तो आज चले हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट को कैसे हम फाइंड करेंगे। मान लें एक ट्रूथ टेबल दिया हुआ है। ठीक है, एक ट्रूथ टेबल है जो हमारे पास वेरिएबल है x 0 0 1 1 और y 0 1 0 1। ओके, x 0 0 y 0 1 0 1 और एक आउटपुट हमारे z, तो यहाँ पे आउटपुट दिया हुआ है, ये है 1 0 1 1 आउटपुट दिया हुआ मान लें। ठीक है ना, तो हमें क्या करना है यहाँ पे सम ऑफ प्रोडक्ट इसकी फाइंड करना। तो हम पहले एक और कॉलम ऐड कर लेंगे यहाँ पे, और उस कॉलम को हम कहेंगे प्रोडक्ट टर्म्स कहेंगे। ओके, तो अब हम देखें यहाँ पे प्रोडक्ट टर्म्स क्या है। टर्म्स हम जो हमारा ये x और y वेरिएबल, इसका प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ लिखेंगे x बार y बार। अब ध्यान दें, यहाँ बार क्यों लिख रहे हैं, मीन टर्म में जो 0 होता है उसको हम जो वेरिएबल में बार से दिखाते हैं। तो यहाँ x में भी 0, y में भी 0। हेयर x में है क्या 0, तो x बार, और y में क्या है y। ओके, and in this row the value of x is 1, so we can write here x and y bar। okay, and finally xy। ओके, तो ये हमारा क्या निकला प्रोडक्ट टर्म्स। अब हम इससे मीन टर्म निकालते हैं। मीन टर्म कैसे निकालेंगे, जो आउटपुट में 1 रहेगा उसी वैल्यू को हम लिखेंगे। सिर्फ ध्यान रहे, जो आउटपुट में 1 रहेगा उसको लिखेंगे। तो इसमें 1 है तो x बार y बार प्लस, याद आया, प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स में हम सम ऑफ प्रोडक्ट में क्या करते हैं प्लस करते हैं। फिर इसका वैल्यू देखें x y बार, फिर यहाँ देखें x y। सो ये क्या है, ये सारे मीन टर्म्स हैं। मीन टर्म्स आ गए, इसी को हम कहते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट्स कहते हैं या फिर प्रोडक्ट ऑफ सम। तो ये ट्रूथ टेबल का हमने यहाँ पे क्या किया, बुलियन एक्सप्रेशन को फाइंड किया और इस ट्रूथ टेबल के माध्यम से। तो ये समझ में आ गया। अब चलें एक शॉर्टकट हम लोग देखते हैं, शॉर्टकट कैसे फाइंड करते हैं। ओके, सो अब हमारे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पे f = सिग्मा 0 1 2 5। इस क्वेश्चन का हमें करना क्या है, अभी हम क्या सीखे सम ऑफ प्रोडक्ट, तो हमें इसको कन्वर्ट करना है किसमें, कैनोनिकल फॉर्म ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट्स में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें यहाँ पे इसको लिख सकते हैं ऐसे करके f = ये 0 है तो m0, याद आया कुछ, कैसे लिखते थे हम, f = m0 लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, प्लस m1 लिख सकते हैं, प्लस m2 लिख सकते हैं, प्लस m5 लिख सकते हैं। ठीक है, मैं बताया था आपको जो डेजिग्नेशन मीन टर्म की होती है उसको स्मॉल m में दिखाते हैं और मैक्स टर्म की डेजिग्नेशन कैपिटल M में दिखाते हैं। ठीक है, अब देखें m0 का जो वैल्यू होगा बाइनरी 0 0 0 होगा, m1 का वैल्यू क्या होगा बाइनरी, यहाँ पे हम देखें बाइनरी m1 का क्या होगा 0 0 1। ठीक है, उसके बाद हम देखें m2 का वैल्यू क्या होगा, m2 का जो वैल्यू होगा वो 0 1 0 होगा, और m5 का जो वैल्यू होगा वो 1 0 1 होगा। ठीक है, अब कैसे आप देखें, जैसे मान लें 1 0 1 ले, तो अब याद करें पहले क्या हमने बताया था 2 2 जो 4 1 2 1 जो 2 0, तो ये 1 0 हो गया। अब 3 डिजिट में हम लोग, चूँकि यहाँ पे लास्ट वाला 3 डिजिट है तो हमने सबको 3 डिजिट में कर दिया। m2 का 0 1 0 हो गया। ठीक है, और m1 का 0 0 1 हो गया। अब ध्यान दें कि हमारे पास कितने वेरिएबल है यहाँ पे, अब x y z, हमारे पास 3 वेरिएबल हो गए ना, तो इसको हम लिख सकते हैं x बार y बार z बार। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं x बार y बार z। ओके, अब हम यहाँ लिख सकते हैं
एक्स बार वाई जेड बार, यहाँ लिख सकते हैं एक्स वाई बार जेड, राइट। बहुत आसान है। आप देखिए कैसे हम फाइंड किए यहाँ पे, चूँकि 0 0 सारे में बार आ जाएंगे। यहाँ पे 0 0 दो बार हमने दिया, 1 में हमने z लिखा, कोई बार नहीं, चूँकि 1 मेन टर्म में बार नहीं होता। उसके बाद यहाँ पे देखें m2 में क्या हमने दिया 0 1 0, और यहाँ पे हमने दिया x बार y z बार। फिर हमने m5 में 1 की जगह x लिखा, 0 की जगह y बार लिखा और 1 की जगह z लिखा। तो यहाँ पे हमारा 3 वेरिएबल यूज़ हो रहा है। अब सबको हम पुट कर दें इसके जगह। m0 का वैल्यू क्या आया x बार y बार z बार, प्लस m1 का वैल्यू क्या आया x बार y बार z, प्लस m2 का वैल्यू क्या आया, m2 का वैल्यू यहाँ से देखें x बार y z बार, प्लस m5 का वैल्यू क्या है x y बार z बार। सो दिस इज कॉल्ड सम ऑफ प्रोडक्ट, एंड you can also say canonical form of sum of products और mean terms। तो ये हमारा आंसर आ गया शॉर्टकट से, ठीक है। अब आप इसमें और क्वेश्चन को उठाएं और इसको बनाने की कोशिश करें। तो ये एग्जाम में भी पूछा जाता है, और आपको आगे जो कर्नल मैप पढ़ेंगे तो आपको ये काम आएगा बहुत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं मैक्स टर्म में। अब हम लोग बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम की या फिर मैक्स टर्म की, ठीक है। अब हम इस ट्रूथ टेबल से, जो आपके सामने दिया हुआ है व्हाइट बोर्ड में, आप देखें कि इस ट्रूथ टेबल के माध्यम से हम कैसे प्रोडक्ट ऑफ सम को फाइंड करेंगे या मैक्स टर्म को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, और आपको क्या करना है मैक्स टर्म फाइंड करना। तो यहाँ पे एक कॉलम को ऐड कर लें जिसका नाम हम डाल देते हैं मैक्स टर्म, ठीक है। क्या डालें नाम, मैक्स टर्म। अब देखें आप यहाँ पे एक्स वाई जेड है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड। क्यों, क्योंकि मैक्स टर्म में जीरो में जो वेरिएबल होता है उसमें बार नहीं लिखते हैं, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे देखें x प्लस वाई प्लस जेड बार, x प्लस वाई बार प्लस जेड, x प्लस वाई बार प्लस जेड बार, देन x बार प्लस वाई प्लस जेड, देन x बार प्लस वाई प्लस जेड बार, देन x बार प्लस वाई बार प्लस z, x बार प्लस वाई बार प्लस z बार, राइट। सो ये कॉलम को ऐड करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, मैक्स टर्म, ठीक है। अब यहाँ देखना है जीरो, जिसके सामने जीरो होगा वही वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पे। तो इस सबसे पहला वैल्यू क्या हो गया हमारा x प्लस वाई प्लस जेड बार, देन हमारा वैल्यू है x प्लस वाई बार प्लस जेड बार, देन हमारा है x बार प्लस वाई प्लस जेड बार, ठीक है। तो ये हमारा मैक्स टर्म हो गया या फिर प्रोडक्ट ऑफ सम हो गया। इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। एक और एग्जांपल आपको हम दिखाते हैं आज के लेक्चर में, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा ये मैक्स टर्म कैनोनिकल फॉर्म, आपका फिनिश हो जाएगा। आप फिर जितने एग्जांपल चाहें आप बनाएं। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया है f इक्वल टू, यहाँ पे सिंबल f पाई यूज़ करेंगे 0 1 2 4 5 7, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया रहेगा हमारे पास 0 1 4 5 7, 0 1 4 5 7, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको ऐसे पुट कर दें, 0 को जीरो क्या दिखा दें m0 इंटू m1 इंटू m4 इंटू m5 इंटू m7, ठीक है। मैक्स टर्म में जो हम इसको शो करते हैं कैपिटल M से, वेयर एज मीन टर्म में क्या से दिखाते हैं स्मॉल m से, ठीक है। अब यहाँ पे m0 का हम वैल्यू पुट करेंगे 0 0 0, m1 का वैल्यू पुट करेंगे 0 0 1, m4 का वैल्यू पुट करेंगे बाइनरी नंबर 1 0 0, m5 का वैल्यू हो जाएगा 1 0 1 और m7 का वैल्यू हो जाएगा 1 1 1, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा 0 0 का x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड बार, यहाँ पे x बार प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे x बार प्लस वाई प्लस जेड बार, यहाँ पे हो जाएगा x बार प्लस वाई बार प्लस जेड बार, राइट। अब यहाँ देखें इसमें हम वैल्यू पुट कर दें। सबसे पहले f इक्वल टू क्या हो जाएगा, m0 का वैल्यू क्या है यहाँ पे देखें x प्लस वाई प्लस जेड, फिर यहाँ पे क्या है x प्लस वाई प्लस जेड बार, फिर यहाँ x बार प्लस वाई प्लस जेड, फिर क्या है x बार प्लस वाई प्लस जेड बार, और फाइनली क्या है x बार प्लस वाई बार प्लस जेड बार। तो ये हमारा क्या निकल गया, ये हमारा मैक्स टर्म निकल गया, ठीक है। इस तरीके से हम मैक्स टर्म को फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ओके। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, आप निकालें, इसको फाइंड करें, और कोई डाउट अगर हो तो ज़रूर हमें बताएं, और अगर आपको समझ में आ गया तो और प्रैक्टिस करें, और हो सके तो आप ज़रूर शेयर कर दें, और ताकि दूसरे लोग को फ़ायदा उठाएं। थैंक यू वेरी मच।